नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। गरियाबंद ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद हाफिज खान के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि मनाई गई। सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद हाफिज खान ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वदेशी खादी राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। वहीं कांग्रेस भवन में हाथ जोड़ो पदयात्रा के 90 बूथ प्रभारियों की बैठक भी संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हाफिज खान, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गरियाबंद, प्रेम सोनवानी, शहर अध्यक्ष ओम राठौर समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की आज पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि पंडित रविशंकर शुक्ल अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और गरियाबंद ब्लॉक में कांग्रेस भवन में कांग्रेस कमेटी की ओर से ये पुण्यतिथि मनाई गई और इस दौरान उनकी छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल और उनकी पुण्यतिथि कांग्रेस नेताओं ने मनाई और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गरियाबंद ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद हाफिज खान की अगुवाई में कांग्रेस भवन में अविभाजित मध्य प्रदेश पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद हाफिज खान ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वदेशी खादी राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। वहीं कांग्रेस भवन में हाथ जोड़ो पदयात्रा के 90 बूथ प्रभारियों की बैठक संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हाफिज खान, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गरियाबंद, प्रेम सोनवानी, शहर अध्यक्ष ओम राठौर समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कोरकोमा में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया और कहा कि आदिवासियों को शराब बनाने की छूट है। अगर किसी विभाग के लोग आते हैं तो उन्हें भगा दिया जाए। बीजेपी की ओर से कोरबा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को शराब बनाने की छूट है और अगर कोई भी इसे रोकने के लिए आएगा तो उसे भगा दिया जाएगा। महासमुंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब से लदी एक गाड़ी को जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए का अंग्रेजी शराब भी जब्त किया गया है। तुमगांव के पास पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध शराब ले जा रही गाड़ी को पकड़ा और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महासमुंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 लाख रुपए की अवैध शराब को पकड़ा है और इसके साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। महासमुंद की यह तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने
2 लाख रुपए के अवैध शराब को जब्त किया है और इसके साथ ही 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं। वहीं कोरबा के 2 पत्रकारों के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बीती शाम रात 8 बजे के आसपास महाराणा प्रताप नगर के उद्यान के सामने 5 युवकों ने दोनों पत्रकारों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी थी। घटना की जानकारी रामपुर चौकी पुलिस को देते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई और पत्रकारों के साथ हुई इस घटना के विरोध में प्रेस क्लब कोरबा की ओर से पुलिस अधीक्षक और कोरबा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, कल रात हमारे पत्रकार साथियों के साथ मारपीट की जो घटना एमपी नगर में घटी है वो दुखद ही नहीं, निंदनीय भी है। और उसको लेकर के जो आरोपीगण हैं, जिन लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है बिना वजह, बिना किसी कारण के, जबकि उनको बताया भी गया कि हम लोग कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, उसके बाद भी उन लोगों ने शराब के नशे में की स्थिति में उन लोगों ने मारपीट की है। कोरबा प्रेस क्लब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कल रात को एक पत्रकार साथी के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट किया गया था, जिसमें रामपुर थाने में एफआईआर किया गया है। अपराध क्रमांक 0 में उसमें कायमी किया गया है, जिसमें आईपीसी के द्वारा 294, 323, 506, 327 लगाई गई है। आरोपियों की तलाश जारी है और प्रेस क्लब के द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी जल्द हो। वहीं भैंसों धान मंडी प्रभारी सनत यादव की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। मंडी प्रभारी ने एक व्यक्ति का 2 हाथ और दूसरे व्यक्ति के पैर तोड़ दिया और मामला यहां तक नहीं रुका और धान मंडी में कवरेज करने गई महिला पत्रकार को फंसाने की साजिश भी रच डाली। इस पर पुलिस उचित कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उसको बढ़ावा दे रही है। चार गाड़ी पिकअप में गए थे, गाड़ी में, और एक ट्रैक्टर भद्दी भाई की गाड़ी में गए थे। छोटे भाई का पिकअप खराब हो गए तो ट्रैक्टर में गए हैं। 4 गाड़ी धान लेके। हाँ, 4 गाड़ी। कहाँ खाली किए हो? वही भैंसों का मंडी में खाली किए हैं। और अभी दिनांक 13/12 को मेरे साथ वहाँ समिति प्रबंधक सनत यादव और उनके गुंडों के द्वारा प्राण घातक जानलेवा हमला किया गया था, जिससे बचने के लिए मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और मेरे दोनों हाथों को बुरी तरीक़ा से चोट लगा है, जिसका ऑपरेशन भी हुआ है। और इससे सबसे पहले मैं जाके वहाँ पामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वहाँ हॉस्पिटल, पामगढ़ हॉस्पिटल मेरे को भेजे, वहाँ से फिर सिम्स के लिए रिफ़र किए। वहाँ 13 दिन वहाँ मैं भर्ती रहा। गोंदिया से दुर्ग के बीच यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि 1 घंटे का सफर लोगों को 4 से 5 घंटे में तय करना पड़ रहा है, जिससे ट्रेन में सवार छोटे बच्चे और बुजुर्गों को भारी तकलीफ हो रही है। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल देश के दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर रेलवे प्रशासन की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने एक के बाद एक डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर को उच्च अधिकारियों के नाम पर ज्ञापन सौंपा और ट्रेनों की लेट लतीफी को दुरुस्त करने की मांग की है। जहां 1 और 30 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने विधायक भुवनेश्वर बघेल के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा और 15 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल डोंगरगढ़ के द्वारा रेल प्रशासन को अवगत कराया गया है और मांग की गई है कि जिस प्रकार से रेल की यात्री गाड़ियों की लेट लतीफी यहाँ डोंगरगढ़ और गोंदिया और दुर्ग के बीच में हो रही है, जिसके वजह से यात्रियों और आम नागरिकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इससे प्रशासन को अवगत कराया गया है और निश्चित तौर पे ये प्रशासन की ढीला रवैया है कि जिसके कारण से यात्रियों को एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विगत कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेन बहुत लेट लतीफ हो रही है। यहाँ 2-4, 5-5 किलोमीटर में डूंगरगढ़ से पहले उनको रोक दिया जाता है और कम से कम 3 घंटा 2.5 घंटा उनको इंतजार करना पड़ता है। इससे बहुत परेशानी हो रही है हमारे नागरिकों को। इसलिए हम लोग स्टेशन मास्टर से प्रभावित हो रहे हैं हमारे लोग, उसको सुधारने के लिए उनको आगाह करने आए हैं। इनकी सूचना मैं कल ही उपरोक्त अधिकारियों को भेज दिया हूँ। कोई ठोस कारण है सर गाड़ियों में लेट लतीफी का? एक्चुअल में क्या है, ये ऑटोमेटिक सिग्नल की यहाँ पर व्यवस्था है जिसमें अधिक से अधिक गाड़ियाँ पास होती है। इस कारण से ट्रेन जो है विलंब आती है। वहीं कालिंदी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेलपान की ओर से अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को स्ट्रीट लाइट और एम्बुलेंस प्रदान की गई है। इस क्षेत्र में हर गांव बिजली की रोशनी से जगमग हो जाएंगे। जिला पंचायत क्षेत्र के अधीनस्थ स्थित ग्राम पंचायत कोकड़ी के आश्रित ग्राम बेलपान में स्थापित कालिंदी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने आसपास के 10 ग्राम पंचायत मानिक चौरी, कोकड़ी, गोबरी, भटचौरा को 40-40 स्ट्रीट लाइट प्रदान की है और इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से एक एम्बुलेंस भी दी गई है। खबर बलौदा बाजार से है, जहां भाटापारा विश्राम क्षेत्र में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विवेक यदु के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर राज्यपाल आरक्षण विधेयक संशोधन पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है, जिसके चलते छात्रों को अपना जीवन अंधकार में दिख रहा है, जिसकी शिकायत सीएम के भेंट मुलाकात में छात्रों के द्वारा भी की गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ की आराध्य नगरी डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर पहाड़ी पर तेंदुआ देखे जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर लौट रहे दर्शनार्थियों ने रोपवे से लौटते हुए वक्त बनाया है। वीडियो में तेंदुआ पहाड़ पर बैठकर आराम करते नजर आ रहा है। इस बात की सूचना वन विभाग को है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। बहरहाल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मंदिर की पहाड़ी पर तेंदुआ पहले भी कई बार देखा जा चुका है। खबर गरियाबंद से है, जहां जिला मुख्यालय के मंडी परिसर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में बढ़ती भीड़ के दौरान लोगों के द्वारा वाहनों को नेशनल हाईवे के मुख्य मार्ग के आसपास अव्यवस्थित तरीके से पार्किंग कर दिया जाता है, जिससे आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और यातायात जिला नोडल अधिकारी चंद्रेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से साप्ताहिक बाजार जो मुख्य सड़क मार्ग 130C से लगा हुआ है, जो खरीदारी करने आते हैं और अव्यवस्थित तरीके से वाहनों को रखकर खरीदारी करते हुए, जिसे देखते हुए मंडी परिसर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था किया गया है। शहर का ट्रैफिक को एक तो व्यवस्थित करना था, साथ ही जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी लाई जाए और ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ रहे। इसके लिए हमने आज जो मार्केट शुक्रवार को लगती है गरियाबंद में, उसके लिए चूंकि मार्केट जो स्थल है वो सड़क से लगा हुआ है, तो जो भी लोग आते हैं खरीदारी करने वो सड़क के किनारे ही अपनी व्हीकल
जांजगीर चांपा जिले में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ताजा मामला धान मंडी से सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक का एक पैर और दोनों हाथ तोड़ दिए। मामला यही नहीं रुका, इस मामले में कवरेज करने के लिए महिला पत्रकार को भी फंसाने की साजिश रच डाली गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अभी दिनांक 13/12 को मेरे साथ वहाँ समिति प्रबंधक सनत यादव और उनके गुंडों के द्वारा प्राण घातक जानलेवा हमला किया गया था, जिससे बचने के लिए मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और मेरे दोनों हाथों को बुरी तरीका से चोट लगा है, जिसका ऑपरेशन भी हुआ है। और इससे सबसे पहले मैं जाके वहाँ पामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वहाँ हॉस्पिटल पामगढ़ हॉस्पिटल में भेजे, वहाँ से फिर सिम्स के लिए रिफर किए। वहाँ 13 दिन वहाँ मैं भर्ती रहा। 4 गाड़ी पिकअप में गए थे, गाड़ी में, और एक ट्रैक्टर भतीज भाई की गाड़ी में गए थे, छोटे भाई का। पिकअप खराब हो गए तो ट्रैक्टर में गए। 4 गाड़ी धान ले गए। हाँ, 4 गाड़ी। कहाँ खाली किए हो? वही भैंसों मंडी में खाली किया है। और अभी दिनांक 13/12 को मेरे साथ वहाँ समिति प्रबंधक सनत यादव और उनके गुंडों के द्वारा प्राण घातक जानलेवा हमला किया गया था, जिससे बचने के लिए मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और मेरे दोनों हाथों को बुरी तरीका से चोट लगा है, जिसका ऑपरेशन भी हुआ है। और इससे सबसे पहले मैं जाके वहाँ पामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। हमर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।